ओम महालक्ष्मी नमो नमः। आज है दुर्गा अष्टमी और आज है बैसाख महीने का पावन पवित्र शुक्रवार। आइए आपको श्रवण कराती हूँ मासिक दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा। आज आंवला सींचने की कथा और साथ ही बैसाख महीने का महत्व, वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। ये चार कहानी एक ही वीडियो में है। अगर आज आप ये कहानी सुन लेंगे ना तो आपका दिन सफल हो जाएगा। सबसे पहले जो अष्टमी है वह रात को 11:15 के आसपास तक रहने वाली है। उसके बाद नौमी तिथि है। आप पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है 11:27 और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। शिव योग और सिद्ध योग का आज निर्माण हो रहा है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत न करें। राहु काल 10:54 से 12:28 के आसपास रहने वाला है। इसके साथ साथ पूरा दिन बहुत ही अच्छा है, श्रेष्ठ शुभ है। सूर्य उदय 6:14, सूर्यास्त का समय 6:41 के आसपास है। किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो सुबह कर सकते हैं। 6:07 से 7:54 बहुत ही शुभ है। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त 12:03 से 12:53 के आसपास रहने वाला है। और ज्यादा शुभ समय देखना चाहते हैं तो सबसे श्रेष्ठ लाभ का चौघड़िया चुने। 7:48 से 9:21 के आसपास रहने वाला है। इसी समय में इसी तरह से शुभ अशुभ समय आपको बताती हूँ। अगर आप रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल को जुड़े और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले आप माँ दुर्गा अष्टमी की कथा सुन लेते हैं। प्रेम से बोलिए दुर्गा मात की जय। पौराणिक कथा अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने का प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की थी। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए इसके बाद ब्रह्मा जी द्वारा यह बात सुनकर महिषासुर ने एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा कही कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता मेरा वध ना कर पाए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान खुशी खुशी दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अंधकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही वह और अन्याय करने लगा। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे धरती पर चारों तरफ तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना पड़ा। इसके बाद पृथ्वी और पाताल को भी अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिससे उसने इंद्र को भी पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर दिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता, त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, सब सहायता के लिए सब परेशान हो गए। इस पर ब्रह्मा जी ने उनके अंत के लिए देवी शक्ति का निर्माण करने की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति की सहायता के लिए पुकारा और पुकार को सुनकर सभी देवी देवताओं के शरीर में से निकलने वाले तेज से एक अत्यंत बेहद खूबसूरत सुंदरी का निर्माण हुआ। उसी तेज से निकली माँ आदिशक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवी देवताओं ने मां को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या के समाधान हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत से देवी भगवती को अत्यंत क्रोध आया। इसके बाद ही माँ महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा ने युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान से अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया।
इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिन तक चला, जिसके बाद असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर मां को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही। सभी ने देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सर काटते हुए उसका वध कर दिया। अंततः इस दिन देवी भगवती के हाथों से महिषासुर की मृत्यु संभव हो ही गई। माना जाता है कि जिस दिन मां भगवती ने स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक को महिषासुर ने पापों से मुक्त किया था, उस दिन दुर्गा अष्टमी का पर्व था। बोलिए अम्बे मात की जय। हे दुर्गा माता, जो भी आज अष्टमी के दिन बैसाख महीने की इस कथा को सुन रहे हैं, उसके जीवन में सदा सर्वदा पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी को दूर करना और सदा सर्वदा उस भक्त की रक्षा करना। बोलिए अम्बे मात की जय। प्रिय श्रोता जनों, ये तो आज दुर्गाष्टमी की कथा है। आइए आंवला सींचने की कथा आज माँ लक्ष्मी के दिन में आपको सुनाती हूँ। सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा, आनंद आएगा। आंवला वृक्ष की कथा बैसाख महीने में सुनी जाती है, जो कि चमत्कारी परिणाम देती है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, आंवला फल को संसार का पहला फल माना जाता है, इसलिए आयुर्वेद में भी इसका प्रमुख स्थान है। जैसा कि कहा जाता है, स्कंद पुराण में वर्णित है कि आंवला वृक्ष की उत्पत्ति और इसके सिंचन का क्या फल मिलता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि आंवला का जो पूजन है वह श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। इसकी पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। स्कंद पुराण में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि आंवले का जो महान वृक्ष है वह सब पापों का नाश करता है। जो भी नित्य नियम से आंवला वृक्ष का पूजन और दीप दान करता है, श्री नारायण जीवन में उसे गले जरूर लगाते हैं। साथ के साथ पूजन के बाद संभव हो तो आंवले वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करे। साथ के साथ साष्टांग प्रणाम करके श्याम सुंदर कृष्ण से प्रार्थना करे और आंवले वृक्ष की जड़ में बैठकर कथा इत्यादि सुनने से अनंत गुना लाभ मिलता है। कथा अनुसार एक बार जब सारा संसार जल में डूब गया और धरती के जलमग्न होने के कारण सभी चराचर प्राणी नष्ट हो गए, उस समय ब्रह्मदेव सनातन पर ब्रह्मा परम सत्ता का जाप करने लगे। पर ब्रह्मा के नाम जाप करते करते उनकी गहरी सांस ली और इस दौरान ईश्वर के प्रति अपने दिव्य अनुराग के कारण उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। प्रेम के आंसुओं से भरी यह जल की बूंद पृथ्वी पर गिरी। उसी से आंवले के महान वृक्ष का उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष में बहुत सी शाखाएं होती हैं। यह फलों का भार से लदा हुआ होता है तथा वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ था, इसलिए इसे आदिरोह भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने पहले आंवले को उत्पन्न किया और फिर इसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब वे उस स्थान पर आए जहां भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का पेड़ था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि यह विष्णु भगवान को प्रिय है। अतः आंवला वृक्ष स्वयं साक्षात माँ लक्ष्मी और श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन का और सबसे श्रेष्ठ उन्हें यह प्रिय माना जाता है। कहा जाता है आंवला वृक्ष का पूजन करने से, दीप दान करने से और आंवला वृक्ष की परिक्रमा अपने घर में इसे रोपित करने से माँ लक्ष्मी और श्री नारायण का यह प्रिय पौधा जिस घर में होता है, उस घर में अन्न धन्य के भंडार भरे रहते हैं और सौभाग्य उस घर में सदा सर्वदा के लिए रहता है। बोलिए आंवला वृक्ष की जय, श्री नारायण भगवान की जय। बैसाख महत्व आज का जो अध्याय है वह 9वां अध्याय है। इससे पहले 8 अध्याय प्रचारित हो चुके हैं, आप जरूर से उन्हें सुन लीजिएगा। 9वें अध्याय में लिखा गया है, उपरोक्त कथा सुनकर मिथिलेश जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इच्छुक वंश के राजा ने जल और अन्न का दान नहीं किया, इसी कारण वह चातक और छिपकली तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध योनि में आया। परंतु आपने बतलाया कि वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में आए। इसके पहले संत महात्माओं की सेवा नहीं की, सो उनका फल उनको नहीं मिला। उससे किसी को कष्ट भी नहीं दिया था, फिर बिना कारण ही उन्हें कुत्ते की योनि क्यों मिली? इसका मुझे संशय है। कृपा करके आप मेरी शंका का
समाधान करिए। राजा के ऐसे प्रश्न सुनकर महायशस्वी श्रुतिदेव ने कहा, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया, सो मैं अब तुमसे संशय का समाधान करता हूँ। यह वार्ता शिव जी ने कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी से कही। सब लोकों की रचना कर उनको परलोक और लोक में दो प्रकार की स्थिति बतलाई और उनकी स्थिति के निमित्त तीन तीन भेद बतलाए गए। जल सेवा, अन्न सेवा, औषधि सेवा, यह तीनों इस लोक की स्थिति के अनुरूप ही श्रेष्ठ कहे गए हैं तथा साधु सेवा, विष्णु पूजा और धर्म, यह तीनों पारलौकिक सुख स्थिति हेतु है। जैसे ऐहिक कर्म से धन संपत्ति आदि प्राप्त होते हैं, वैसे ही पारलौकिक क्रिया कभी कभी दुख के कारण भी हो जाती है। जैसे यहाँ पर एक पुराना इतिहास कहते हैं, एक समय दक्ष प्रजापति महादेव को यज्ञ मूल बुलाने के लिए कैलाश पर गए। जब उनको आए देखकर श्री महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिव जी ने सोचा कि मैं तो सनातन हूँ और यह सब देवता यज्ञ में भाग लेने वाले सेवक के समान हैं, इसलिए स्वामी का सेवक के आगे आने पर, पति का पत्नी के आने पर तथा गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं है। यही सब शास्त्रों का मत है। जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक रहती है वह गुरु है। जो स्वामी स्वयं और सेवकों के लिए उठते हैं उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिए यह मेरा प्रिय ससुर है, ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए ही वह उठे ही नहीं। यह देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने उनके सामने ही उनकी निंदा करना आरंभ कर दिया कि देखो, इस दरिद्री को बड़ा अहंकार हो गया है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल जिस पर केवल चर्म ही रहता है, कपाल की हड्डियां धारण करता है, पाखंडी, अहंकारी, महा अपवित्र, किसी का शुभ कार्य न करने वाला, दारिद्रता के मारे शीत से दुखित हाथी, चर्म ओढ़ने वाले, शमशान जिसका घर है, सर्पों का जिसका आभूषण है, जिसमें न धीरज है न ज्ञान है, भस्मासुर के डर के मारे इधर उधर भागकर भूत प्रेत आदि संग जिसके कुल का भी पता नहीं है, दुरात्मा नारद के ब्रह्मा से इसकी बड़ाई की जिसने मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। जैसे कुम्हार का घड़ा चांडाल के घर पहुंचने पर से किसी का नहीं रहता, वैसे ही मेरी कन्या का मुझसे कोई प्रयोजन नहीं रहा। इस प्रकार दक्ष प्रजापति शंकर और सती को यज्ञ का निमंत्रण न देकर और कुवाक्य कहकर चले गए और यज्ञ स्थान में ऋत्विक और मुनियों के साथ लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं आए, परंतु सिद्ध, चारण, गंधर्व, यज्ञ, राक्षस, किन्नर और सब देवता यज्ञ में आए। सती को यह लालसा उत्पन्न हुई कि किस प्रकार यज्ञ का उत्सव देखो और अपने संबंधियों से मिलो। महादेव जी के रोकने पर भी वह नहीं मानी और जाने का निश्चय कर लिया। शिव जी ने कहा कि हे भद्र, दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करता है, वह तुमसे सहन नहीं हो सकेगा और तुम अवश्य अपना शरीर त्याग दोगी। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, जिसमें ही हमारा कल्याण है। इस प्रकार समझाने पर भी सती नहीं मानी और चुपचाप चल दी। तब पीछे जाकर नंदी ने उसको अपनी पीठ पर बैठाया और इतने ही भूत प्रेत आदि उनके साथ चल दिए। जब वह अपने महल में पहुंची तो किसी ने भी उनके साथ कोई बात नहीं की। तब शिव जी की बात याद वह करती हुई यज्ञशाला में गई। वहां पर सभा के सभी सती से कुछ भी नहीं बोले। सती चुपचाप वहां खड़ी रही और रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र की आहुति नहीं दी तो सती को क्रोध युक्त होकर कहा कि बड़ों का मेरा अपमान हुआ है, उनका कल्याण नहीं हो सकता। तुमने सारे जगत के रचयिता अविनाशी रुद्र की आहुति नहीं दी। यहाँ इतने मुनि ऋषि महात्मा एकत्रित हुए हैं, इन्होंने तुमको सद्बुद्धि नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इनके भी प्रतिकूल हैं। जब सती यह वचन कह रही थी तो पूषा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगे और कर्महीन भृगु दाढ़ी और मूछ फड़फड़ाकर दक्ष की निंदा करने लगे। यह सब बातें देखकर पति सती को अत्यंत क्रोध आ गया और वह पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित के रूप में सबके सामने देखते ही देखते हवन कुंड में कूद पड़ी। सती के गिरते ही हाहाकार मच गया। शिव जी के गण भागकर शिव जी के पास आए और सारी कथा सुनाई। महादेव में कालांतर रूप में क्रोध से अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी
पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बल पर महान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। तब शिव जी ने उसको आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव की आज्ञा पाकर सहस्त्र भुजाओं वाला और यमराज के सदृश वह वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचा और देवता, असुर, मनुष्य आदि जो भी यज्ञ में उपस्थित थे सबको मारने लगा और भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ दिए, जिससे जो अंग फड़कना था वीरभद्र ने उसका वही अंग उखाड़ कर फेंक दिया। दक्ष का सिर काटने लगा, किंतु शुक्राचार्य मंत्र बल से उनकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए वह नहीं काट सका। तब रुद्र ने स्वयं उनका सर काट डाला। इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सबका संहार कर वह कैलाश को लौटा। जो मरने से बचे थे वह भागकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उनको साथ लेकर कैलाश में गए और वहां जाकर अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री शिव जी को शांत कराया। फिर महादेव को भी साथ लेकर यज्ञशाला पहुंचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उनको जीवन का दान दिया और महादेव जी ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक उनके उपासक दक्ष को उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 करते हैं। भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी, पूषा के दांत नहीं लगाए, उनसे कह दिया गया कि वह पीस कर खाया करेंगे। इस प्रकार सबको अंग सहित किया गया और दक्ष विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने स्थान की ओर चले गए। इत श्री वैशाख महत्म अध्याय 9 समाप्त। प्रिय श्रोताजनों, यह नवा स्रोत आज मैंने जो नया अध्याय था वह पढ़ा आपके समक्ष। कल 10वां अध्याय सुनेंगे। अब आइए शुक्रवार आज है महालक्ष्मी व्रत। कथानुसार किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को कोई परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार अब कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस और चोरी डकैती वगैरह बहुत सारे गुनाह शहर में होने लगे थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोषी स्वभाव की थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल गया। उसके रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हालत हो गई। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की लत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ शराब के नशे में गवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था, किंतु भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहन करने लगी। वह अपना अधिकांश समय माता की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला, देखा एक माजी खड़ी है। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज निखर रहा है। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा है। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम आनंद से छा गए। शीला उस माजी के आदर के साथ घर में उनको पूर्ण रूप से बैठाई। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने बहुत बुरे मन से एक फटी हुई चद्दर पर उनको बैठाया। माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में कीर्तन भजन के समय मैं भी वहां आती हूँ, इसलिए बावजूद शीला कुछ समझी नहीं। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः तुम्हें मैं देखने चली आई। माता जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी सुख और दुख तो धूप और छाया जैसे है। बेटी धैर्य रखो, मुझे तेरी परेशानी बता। माता के व्यवहार से शीला को काफी आराम मिला। सुख की आस में उसने माता को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माता जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तो कर्म भुगत रही है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है ना। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी के व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माता जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है, उसे वरद लक्ष्मी व्रत या
वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। व्रत सभी की कामना पूर्ण करने वाला है। यह सुख संपत्ति और यश देने वाला महाव्रत है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प कर कर आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह आश्चर्यचकित होकर कहने लगी, माँ जी कहाँ हैं? शीला को तत्काल समझते देर नहीं लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी हैं। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे उठकर उसने स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरित हुआ। वह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, परेशान नहीं किया। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तक उपहार स्वरूप दी। फिर माता जी ने धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन कर कर भाव से मन ही मन प्रार्थना कर कर कहने लगी, हे धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, आज वह व्रत पूरा कर लिया है। हे माँ, मेरी इस विपत्ति को दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान भी दो। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुख करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। व्यवसाय तुरंत फलित होने लगा। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा दिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर पहले जैसी सुख शांति से भर गया। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक श्रद्धा पूर्वक और भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन कर देना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। फिर शुक्रवार को जैसा पूजन करते हैं वैसा ही पूजन कर कर पूर्ण रूप से श्रीफल को फोड़कर कम से कम 7 कुंवारी कन्या या सौभाग्यवती महिलाओं को कुमकुम तिलक लगाकर वैभव लक्ष्मी व्रत की 1-1 पुस्तक उपहार स्वरूप देनी चाहिए और खीर का प्रसाद बांटना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी जी को सादर प्रणाम करना चाहिए। फिर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें कि हे धन लक्ष्मी, मैं आपका वैभव लक्ष्मी व्रत की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण हुआ। हे माँ, हमारी जो भी मनोकामना हो उसे पूर्ण करो, हमारी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का अखंड सौभाग्य बनाए रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुख संपत्ति देना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर छवि को हमेशा के लिए प्रणाम कर कर धन लक्ष्मी स्वरूप को प्रणाम करना चाहिए। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, संतान लक्ष्मी की जय, वैभव लक्ष्मी की जय, सौभाग्य लक्ष्मी की जय, धन लक्ष्मी की जय, अन्न धन वर लक्ष्मी की जय। हे माँ लक्ष्मी, तेरी सदा ही जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से मैंने आपको बैसाख महत्म और आज वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। जरा सा भी उपयोगी रही हो तो जय माता दी लिखें। इसके साथ ही चैनल पर वीडियो आ चुका है बैसाख महीने के संपूर्ण नियमों का, साथ के साथ बैसाख महीने में सुनी जाने वाली सब कथाएं भी चैनल पर बतलाई जा चुकी हैं। एक बार आप जरूर से जो है सुन लीजिएगा उन कथाओं का। कोई प्रश्न हो पूछे, चैनल को आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है सब्सक्राइब करें और वीडियो पर जय माता दी या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। राधे।